तो हेलो, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अपने नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। क्या पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन। कौन सा? फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि फीटल का मतलब क्या? भ्रूण। जब गर्भ में जो बच्चा रहता है, माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है, तो उसके अंदर उसके शरीर में रक्त की सप्लाई कैसे होती है, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं अपन? भ्रूणीय परिसंचरण, या फिर इंग्लिश में फीटल सर्कुलेशन या फीटस सर्कुलेशन। तो हमको फीटल सर्कुलेशन या भ्रूण, यानी जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में होता है, तब उसके अंदर जो रक्त का परिसंचरण है, रक्त कैसे प्रवाहित होता है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फीटल सर्कुलेशन के बारे में या भ्रूणीय परिसंचरण पढ़ने से पहले आपको ये बात याद होनी जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके अधिकतम जो अंग है वो तो क्रियाशील होते हैं, और कुछ एक अंग है जो क्रियाशील नहीं होते। क्रियाशील का मतलब जैसे कि मैं सांस ले रहा हूँ तो आराम से ले रहा हूँ, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और मैं जैसे मल मूत्र त्याग रहा हूँ तो अपने मन से कर रहा हूँ, ठीक है? किसी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो बोल रहा हूँ तो अपने मन से कर, किसी और की ज़रूरत नहीं। तो उसी प्रकार जैसे लीवर मेरा काम कर रहा है, जो भी चीज़ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, एब्जॉर्ब करने का, डिटॉक्सिफाइड करने का। आपको पता नहीं विषाक्तता को सबसे अधिक खत्म करने वाला कौन सा है? लीवर। जिसका लीवर खत्म है उसकी पूरी ज़िंदगी खत्म है, ठीक है ना? तो मेन जो दो चीज़ होती है सर्कुलेशन के अंदर वो काम आती है, कौन सी? एक तो लीवर भ्रूण के अंदर, और एक फेफड़े। किंतु हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भ्रूण होता है, नहीं, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, उसके फेफड़े और यकृत काम नहीं करते, क्रियाशील नहीं होते। मतलब फेफड़ों का कोई काम नहीं है, फेफड़े ऐसे ऐसे चिपके हुए रहते हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो किसी काम के नहीं है, ना यकृत काम करता है। तो अपन भ्रूणीय परिसंचरण में बाईपास मानते हैं। क्या करते हैं? फेफड़ों और यकृत को भ्रूणीय परिसंचरण में, या भ्रूण के अंदर जो रक्त की सप्लाई, उसमें क्या बोले? बाईपास। अब बाईपास का मतलब क्या होता है? सीधी बात है, उस रास्ते पे, उस रूट पे हमको नहीं जाना है, रक्त उस जगह से नहीं गुजरेगा, उन अंगों को छोड़ के या उस जगह को छोड़ के किसी और जगह से बाईपास हो जाएगा, किसी और रास्ते से बाईपास हो जाएगा। बाईपास की मतलब वही, अब जैसे अपने रोड बाईपास होते हैं, कि जैसे कि सिटी में काम चल रहा है तो एक बाईपास रूट निकाल दिया, नया अलग से रास्ता, ठीक है? तो उस नए रास्ते से जाते हैं, पुराने रास्ते से जो पारंपरिक रास्ता है, जो पुराना रास्ता है, हमेशा के लिए उसको हम छोड़ देते हैं अगर वहाँ काम चल रहा है तो। उसी प्रकार भ्रूण के अंदर भी क्या होता है? जो यकृत, जो फेफड़े, वो काम नहीं करते। अगर वो काम नहीं करेंगे तो रक्त उन अंगों तक नहीं जाएगा, और उन अंगों को छोड़ के किसी और मार्ग से, किसी और रास्ते से अपना रास्ता बना के जहाँ से आया था वापस वहाँ पे जाता है, ठीक है? तो भ्रूणीय सर्कुलेशन के अंदर बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है, ठीक है? तो इसके लिए बहुत आसान चीज़ है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है, बस आपने वो याद रख दिया, ठीक है ना? मैंने इसमें 5 चीज़ें, सभी 4 बताते, मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा कि भ्रूण के सर्कुलेशन के अंदर या फिटल सर्कुलेशन के अंदर रक्त का जो परिसंचरण है, उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। अगर वो चीज़ें आपको याद हो गई तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? सबसे पहले तो अम्बिलिकल वेन। कौन सी? अम्बिलिकल सिरा या अम्बिलिकल वेन। दूसरी अम्बिलिकल धमनी। पहली तो कौन सी बता रहा हूँ मैं आपको, साइड में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या याद रखनी है? अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन का मतलब क्या होता है कि जो नाल होती है बच्चे की, जो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, जो नाल नहीं होती बच्चे की, जो काटते हैं जन्म के बाद, जो प्लेसेंटा काटते हैं, तो जो बच्चे वाला हिस्सा होता है प्लेसेंटा का, उसको तो क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल। और जो माँ वाला, माँ के साइड का हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा अफ्रा, ठीक है? तो अपन किसकी बात करें? जो बच्चा है, जो भ्रूण है, उसके साइड का जो प्लेसेंटा वाला पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल, ठीक है? हिंदी में जिसको नाल बोल सकते हैं, कोई नाड़ बोल सकते हैं, ठीक है? तो उसकी बात करते हैं, ठीक है? तो अपन को क्या क्या बात याद रखनी है भ्रूणीय सर्कुलेशन में, वो याद रखो। वो जिसको ये चीज़ें याद है वो आराम से समझ जाएगा। सबसे पहले कौन सी है? अम्बिलिकल वेन। कौन सी? अम्बिलिकल वेन, ठीक है? दूसरी कौन सी है? अम्बिलिकल धमनी या आर्टरी। कौन सी याद रखनी है? अम्बिलिकल धमनी या अम्बिलिकल आर्टरी। तीसरी चीज आपको याद रखनी है, वो आपको मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, डक्टस वेनोसस। कौन सी है तीसरी? डक्टस वेनोसस। अभी क्या होती है मैं अभी बताऊंगा, पहले तो आपको वो नाम क्या याद रखना है वो सुनो। डक्टस का मतलब नलिका है, विनोसस वेन आ रही है, वेन है ना, तो विनोसस मतलब वेन, बाईपास की वेन है, सूत्र की तो विनोसस, तो डक्टस विनोसस। तीसरी चीज आपको याद रखनी है वो फोरामिना ओवेल। क्या याद रखनी है? रेगुलर बता रहा हूँ मैं, फोरामिना ओवेल।
फोरामिन ओवेल। ठीक है, चौथी बात जो आपको याद रखनी कौन सी है, फोरामिना ओवेल। फोरामिना मतलब का छिद्र, ओवेल मतलब अंडे के आकार का एक छिद्र होता है। कहाँ होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तो अपने पहले तो अम्बिलिकल वेन पहली चीज, दूसरी अम्बिलिकल आर्टरी, तीसरी डक्टस विनोसस, चौथी फोरामिना ओवेल। ठीक है, और जो पांचवी चीज आपको याद रखनी है वो कौन सी रखनी है आपको, डक्टस आर्टिरियोसस। कौन सी, डक्टस आर्टिरियोसस। डक्टस आर्टिरियोसस। तो आपको पांच चीजें मैंने याद रखने को बोली है। अगर भ्रूण का सर्कुलेशन समझना है कि भ्रूण के अंदर रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, अगर आपको वो समझना है तो आपको पांच चीजें याद हो गई तो आपको दुनिया का कोई आदमी भ्रूण या परिसंचरण याद करने से आप कभी भूलोगे नहीं। अगर आपको याद, पहली चीज कौन सी थी, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल का वेन, अम्बिलिकल का मतलब क्या होता है आपको ये तो पता है ना, अम्बिलिकल क्या है। अगर आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अम्बिलिकस क्या होता है, आर्टरी क्या होती है, वेंस क्या होती है। तो अम्बिलिकस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये सुन लो कि जो मैंने अम्बिलिकल लिखा है उसका मतलब क्या होता है, जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है मदर और फिटस के, मतलब माता और पिता पुत्र के बीच में, या जो पुत्री है उसके बीच में, यानी भ्रूण और माँ के बीच में जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है, तो माँ की साइड वाला उसका वो प्लेसेंटा में आ जाता है, उसको प्लेसेंटा बोल सकते हैं। और जो फीटस है, जो भ्रूण है, उसके साइड को क्या बोलते हैं, उसको अम्बिलिकल। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल। वहीं से सब गुजरती है। तो आपको सिंपल से ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस ये चीज़ होती है। वो तो अगर आप साइंस में जाएंगे तो बहुत डीपली चीज़ें, अम्बिलिकस अलग हो जाता है, प्लेसेंटा अलग हो जाता है, पर जनरली चीज़ है ये समझने के लिए। ठीक है, कि अम्बिलिकस क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, वो सुन लो। तो पहले तो आपको पांच चीज़ें याद हो गई, अम्बिलिकल वैन, ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी, आर्टरी का मतलब धमनी, वैन का मतलब सीरा, डक्टस वेनोसस, डक्टस का मतलब क्या है, नलिका है, और वेनोसस का मतलब वैन आ रही है आगे, सीधी बात है, सीरा होगी एक प्रकार की। ठीक है, और सीरा में क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है, आपको बताइए, पर अभी इसमें अलग होता है वो बताओ। उसके बाद फोरामिना ओवेल, फोरामिना का मतलब क्या होता है, छिद्र, और ओवेल का मतलब अंडे के शेप होता है, फोरामिना ओवेल। उसके बाद डक्टस आर्टिरियोसस, तो डक्टस का मतलब क्या होता है, डक्ट है, डक्ट का मतलब नलिका, और आर्टिरियोसस का मतलब क्या होता है, धमनी। ठीक, ये तो आपको पांच चीजें हो गई। कौन कौन सी, अम्बिलिकल वैन,